हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको अघन मास के गुरुवार की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अघन मास के पहले गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा, व्रत और माँ लक्ष्मी की स्थापना करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा और स्थापना की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और माँ लक्ष्मी की पूजा पूरे अघन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने से और अन्नदान करने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और माता के आगमन के बाद माता का स्थायित्व बना रहता है। अघन के हर बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अघन बृहस्पतिवार को अगर सुहागने बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से माता लक्ष्मी की उपासना करे तो माता प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी रूप से निवास करती हैं। अघन मास के बृहस्पतिवार को लक्ष्मी माँ का व्रत पूजा करने से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ मन की इच्छा पूरी होती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी द्वापर युग की है। उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वो राजा बड़े पराक्रमी थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। राजा रानी के 7 पुत्र तथा एक कन्या थी। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के महल में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वो इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुखी रखेगा। गरीब के घर अगर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर माँ लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण करी, हाथ में लाठी ली और लाठी के सहारे द्वार पर पहुंची। माता ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उनसे उनका नाम, काम और धर्म पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण की हुई माता लक्ष्मी बोली, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। मैं द्वारिका में रहती हूँ। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन सब से परेशान होकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में भूखी प्यासी भटक रही थी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत के पुण्य से वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने ही 1000 वर्षों साल उन्हें सुख मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है। वो श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बूढ़ी माँ की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाता है इस विषय में पूछा तो बूढ़ी माँ का रूप धारण की हुई श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो चुकी थी। दासी द्वारा बताई गई बूढ़ी माँ की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर महल के द्वार पे आई। महल के द्वार पर आकर बूढ़ी माँ रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बूढ़ी माँ का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं। रानी का यह रूखा बर्ताव
तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी माता की ओर से श्री महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर श्री महालक्ष्मी का महारानी पर प्रकोप हुआ। राजा भद्रश्रवा का राज्य और राजपाट नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनसे पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर रानी को सभी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, भोजन कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मुहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने से भरे घड़े का मुंह खोला तो घड़े में धन के बदले कोयला था। यह सब माँ महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वहाँ वह दिन अघन माह की अंतिम गुरुवार का था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया था, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर रानी को पुरानी बातें याद आई कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका किसी ने आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने पिता के घर से लौटते समय उसने थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस बात पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब पता चल जाएगा। उस दिन सारा भोजन सांबाला ने बिना नमक डाले बनवाया और सबको परोसी। पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए कोई स्वाद न था। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब सांबाला ने अपने पति से कहा, यही है जो मैं मायके से लाई हूँ। सार पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। माना जाता है इस तरह श्रद्धा भाव से जो कोई भी श्री महालक्ष्मी की पूजा करता है, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने राजा की बेटी सांबाला पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो माँ महालक्ष्मी की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।